वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग सब अपने अपने घर में अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और जो लड़के छुपा छुपा के अपनी मम्मी से व्रत रखी है ना, उनको भी, निब्बियों को जिनको बोला जाता है, उनको भी हैप्पी करवा चौथ। तो अभी मैं नहा करके मतलब बैठी हुई हूँ अपने नीचे रूम में, कुछ सामान वामान लेने आए, तो ऊपर मम्मी रेडी हो रही है, तो मैं जल्दी जाती हूँ मम्मी की हेल्प करके जो भी करना है। और जब जब कोई फेस्टिवल होता है ना, देखो ये आ जाते हैं। और एक नहीं, ये देखो, 1 2 3 4 5 पाँच पाँच पिंपल आए हैं मुझे, और इतने गंदे वाले हैं ना, इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो ये निकलना आ जाते हैं। आई होप कि दिवाली तक ठीक हो जाए, नहीं तो मेरा फेस खराब दिखेगा। तो आज का मेरा आउटफिट ये है, कुछ ऐसा है। तो लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ, अपना थोबड़ा वोबड़ा ठीक करूँगी, फिर थोबड़ा वोबड़ा ठीक करने के बाद मैं मम्मी की भी हेल्प करूँगी, फिर पूजा वूजा का टाइम हो जाएगा। चलिए 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 चलिए। अभी मैं कुछ अजीब सी ऐसे लग रही हूँ, बाद मैंने भी नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे ये बुक्कड़ मैगी ठूस रहा है, देखो इसको, ये बुक्कड़ मैगी ठूस रहा है। और यहाँ पे मम्मी अभी पूजा की। एक भोग में छीका, दूसरा भोग में मांगती तो और अपना एक जितना तारा शक्ति व रुपया पैसा दा, अब वो उठा के आ सास के तू दे दे। तो सास तो हमारा नहीं, तो ये सब सिंगारवा उठा के मना रहे नेवा के सास, तो उन मैं तो हो गई हूँ रेडी। और ये रहा मेरा क्यूट सा नॉर्मल सा मेकअप, जो कि इसकी वजह से पूरा ही खराब लग रहा है। और मम्मी वहाँ पर अभी साड़ी वाड़ी निकाल रही है। मम्मी कंफ्यूज हो रही है कि उसको साड़ी कौन सा पहनना है, और जो साड़ी मम्मी पहनना चाहती थी वो टेलर के पास अभी दे रखा है, ब्लाउज। हो गए आप रेडी? क्या ओहो, चला गई, क्या बात है। चल ठीक बढ़िया। अरे नानी आई पे आप अभी ये तो चलिए नानी रे, अरे दो हाय राम, ये बच्चे। अब तो बैठी जगह था तो सुन लीजिए। कितना टाइम हो गई? मनीष टाइम बता। पति देव का है काम पे। दुकान पे गए हैं पति देव। तू सुन बात। तुमने भी कथा सुनेगा। उनने रखा है कि व्रत की नहीं रखा? पिछली बार करा था, तो इस बार क्यों नहीं करा? अब काम पे जाने दे। अच्छा, बना के रखिए। चल तो अच्छी दे मेरी। तू लेना तो इसमें होगा ना, एक एक दाना इसमें डालना। उच्चक लड़का और एक लड़की की बहुत है। वो बहुत गरीब थे। वह अंधे बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करते थे। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहना नहीं आता सो कैसे और क्या मांगे। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तो बुढ़िया ने सोचा ये बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा, तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन मांगे, तू केवल अपने नेत्र मांगे जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला होगा, वह भी मांग लूँ। और मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, और समस्त परिवार को सुख दे।
और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी से बुढ़िया माँ को मांगे सुनकर अपने सब कुछ दिया। वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उससे पैर पकड़ लिए। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति को आवाज से सुनकर उसकी प्रतिव्रता स्त्री करवा भाग आई चली आई। उस प्रतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने प्रतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंच कर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में मैं अपने बल से मगर को नरक में डाल दूं। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को कहा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सभी पति की रक्षा करना। और आगे नहीं गणेश जी की। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। साहूकार की स्त्री घर लिया पोती लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल में जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयाग से कुदाली सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह के बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत खोदने से सहसा मेरी कुदाली में से एक सह के बच्चा मर गया तथा तभी 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उस स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात सबको सुनकर पश्चाताप किया, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो सब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों को चित्र बनाकर की तरह से ही पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात सुनकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसी ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। समीप आदित्य नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार सनातन संतान के जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दत्त दया सिंधु सोहे मुझ की सवार। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देत कोढ़ी को काय, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माय। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जनन की लाज रखे शंभु सुत सवार, कामन को पूर्ण करो जाओ बलि। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक साहूकार के 7 और एक लड़की थी। सेठानी के साथ उसकी बहू और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन और वह खाना चंद्रमा और आर्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत दीपक जलाकर चलने को ओट में रख देता है। जब जो ऐसा प्रतीत होता है
जैसे चतुर्थी का चांद हो। राय ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभी ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। राय को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे आगे देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसकी छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, तीसरा टुकड़ा है उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवर उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति शोकातुर होकर वह अपने पति को शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम यूसी पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उनकी सुनी, वैसे सभी की सुंदर सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ हाँ अब सूर्य देवी की पूजा ये क्या पानी तो यहाँ पर करवा चौथ की कथा पूरी हो चुकी है। मम्मी ने करवा चौथ का पूरा कथा सुन लिया। अब मम्मी जा रही है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो मैं कितनी हो आज बीमार नहीं पड़े इस बार तो हालत खराब थी भाई। पहले पूजा तो कर ले मेरी माँ। ये हाथ में ले, इस तुलसी में ना ऐसे रख के ऐसी पे जल डाली हो, अच्छे हाँ ऐसे करके और सूर्य को देखियो और तुलसी में ऐसे हाथ पे रख के तो जल ढाला जाता है। देखना टूटना मनीष रमना का ध्यान रख। मैं भी बाहर निकलूंगा। हाँ जब हम लोग आ जाते तब निकलिए। जा रहा है नहीं दब रहा है आगे से चुन्नट में ना। हाँ चुन्नट ऊपर नहीं कर अच्छे से। सामने गली में हाँ दीदी आ जा तू हाँ मैं डूब जा। नीचे से ना भागे तो कुन भाग से कुंडी लगा दियो। यहाँ पे सबने अपने फोटो वोटो खिंचवा लिए। कहाँ गई मैडम? ये मैडम देखो रेडी होकर के आई है। आ सर लिया हो गई है सारी पूजा हो जा। अब बची है सिर्फ रात की पूजा। रात की पूजा आराम से करेंगे जब चंदा मामा आ जाएंगे। मेरी फोटो नहीं खींच रही है। ये चुड़ैल ये डाय जो शर्मा रही है ये रही। वैसे तो बड़ी फोटो वाली बनती है और आज मेरी फोटो नहीं खींच रही है। ये बताओ यार, ये गलत बात है ना। बंद कर दिया। मैं थक गई तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी तो आज किचन में नहीं जाएगी, हम जाने ही नहीं देंगे। और थक गई यार। अब पापा को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि पापा प्लीज़ जल्दी आ जाना। वो कह रहे हैं कि हाँ 9 बजे तक आ ही जाएंगे। मम्मी कह रही है नहीं 8:30 बजे। हमने कहा 9 बजे तक आ जाना, कोई बात नहीं, आपको आधा घंटा हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। अभी पापा आ चुके हैं और मैं उनके लिए कुर्ता पैजामा निकालने जा रही हूँ। मैं उनको बोल रही हूँ कोट पैंट पहन लो, कह रहे गर्मी लग रहा है। बताओ यार, ये भूल भुलैया में अगर मैं कहाँ ढूंढूं। चल
आ गया, चांद आ गया, चांद आ गया, चांद आ गया। मम्मी रेडी हो चुके हैं। पापा ने कोट पैंट पहना है, काफ़ी हम लोग के बोलने के बाद, नहीं तो कुर्ता पैजामा पहन लेते और निकल जाते हैं ऊपर छत पे। हमने कहा अरे यार एक ही बार साल में आता है तो यार अच्छे से पहनो, तो हमने कहा कोट पैंट पहनो। तो अभी कोट पैंट पहने हैं और रेडी हो रहे हैं और चांद निकल चुका है फाइनली। अच्छा आएगा। हाँ जला लो, यहीं पे जला लो। पापा इसके नीचे का पैंट कहाँ है? किटियल लेटा हुआ है। गाइस बुक मामी को है, बस मामी का बुक में है। सबके सब लोग अपने छत पे आ चुके हैं और चांद निकल चुका है। कैसे लगेगा? नानी बनाऊंगी, फिर तू बना। टीका करके मिठू ले आइए नीचे दी। हाँ रख दो। ला ये कागज। ले भाई मैं भाई अपने छत पे दिए किस बात करें? पागल इंसान। साइंस पढ़ रही है। हाँ मैं समझ रहा, फिर मतलब कि चंदा है, जैसे पृथ्वी है वैसे वो पता है। ग्रह है ना। तो मार्स भी तो वैसे ही है। मार्स। अरे चुप सन्ना, तुम लोग यहाँ पर अभी घर बनाने की बात कर रहे पृथ्वी का पूजा कर रहे हैं। हाँ पापा यार, बी साइंटिफिक, हो, वहाँ पर अभी कोई है भी नहीं। बी साइंटिफिक पापा। रखिए संडे जहाँ पे तुम तो खाए थे, हमारा टाइम दिखा दिया। हाँ कर दो सामने से हट। इसको हटानी होगी। पापा का बोलेगा। की पूजा हो गई, हम लोग मैंने चांदी लिया। गर्मी लग रहा है। देखो फाइनली करवा चौथ हो गया आज पूरा। मम्मी को लग गई चाय की भूख, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए चाय बनाने। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड हैप्पी करवा चौथ, बाय बाय।